हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ड। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, द लिविंग वर्ड है। ठीक है, इसमें हम लोग बोर्ड से रिलेटेड सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड बाद में आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी बोर्ड से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो करेंगे। बाद में थोड़े MCQ भी करेंगे जो नीट में आ चुके हैं। ठीक है, किसी ना किसी ईयर में उनको करेंगे। ठीक है, इससे आपके दोनों की पैरेलल तैयारी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, व्हाट इज़ लिविंग? लिविंग क्या है? मतलब The living organisms are the self-replicating, evolving and self-regulating interactive system। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जो सेल्फ रेप्लिकेट करें, मतलब अपने आप को विभाजित कर सकें। ठीक है, इवॉल्विंग मतलब समय के साथ इवॉल्व हो सकें। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपने आप को रेगुलेट कर सकें। जैसे ह्यूमन्स है, ठंड में उस हिसाब से रेगुलेट कर लेता है, गर्मी में उस हिसाब से। इंटरेक्टिव सिस्टम मतलब जो इको सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग मतलब लिविंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर जो होगा वो क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ माना गया। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया को माने, एक NCERT में लाइन लिखी हुई है कि सैंड ड्यून्स वगैरह जो मतलब जो ईंटा पत्थर की मतलब सैंड ड्यून्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं वो भी तो कभी कभी मास में बढ़ जाते हैं। तो ये इस क्राइटेरिया को अधिकतर हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, ये एक्सेप्शन माना गया वहाँ पर। मैंने सिर्फ वो लिखा है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर को हम लोग ग्रोथ कैंटीन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजनी मतलब अपने जैसे निर्मित कर सके, उसे रिप्रोडक्शन के अंतर्गत माना गया। अगर ये हम लोग माने कुछ इनफर्टाइल मेल्स होते हैं, क्या वो नॉन लिविंग है, तो वो माना गया है बायोलॉजी में एक्सेप्शन के तौर पर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की बात करें, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में चलती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। ठीक है, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस टू एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होना। मतलब सर्दी आ गई उस हिसाब से आदमी रह रहा है, गर्मी आ गई और उस हिसाब से रह रहा है। नोट, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलोन कैन नॉट बी डिफाइंड लाइफ। मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लाइफ को सही से नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्रोथ सैंड्यूम्स और माउंटेन्स में भी देखी जाती है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात करें, कुछ लोग इनफर्टाइल होते हैं, सर्टाइल वीज हो गई, मतलब सर्टाइल वीज हो गई, वो भी तो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है। इनफर्टाइल मेल या फीमेल वो भी रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है, लेकिन वो भी तो लिविंग है ना, तो इसलिए ये हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अलोन कैन नॉट बी डिफाइंड लाइन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिस्टेंस आर मोर रिलेवेंट इंडिकेटर्स। यानी कि इन्होंने कहा मेटाबॉलिज्म और जो कॉन्सिस्टेंस है मतलब इन्वायरमेंट के प्रति रिएक्ट करना, वो ज़्यादा सही होगा अगर आप लिविंग का क्राइटेरिया माने तो। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड की बात करें तो NCERT के अनुसार 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक पृथ्वी पर खोजी जा चुकी हैं और भी खोजी जा रही हैं। ठीक है, एक्सटीमेशन 8 मिलियन एक्सटीमेशन लगाया है बायोलॉजी में कि 8 मिलियन स्पीसीज अर्थ पर होंगी। टॉक्सोनॉमी इज़ अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। टॉक्सोनॉमी एक साइंस है जिसके द्वारा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बार 2020 में शायद क्वेश्चन आ गया था, रॉबर्ट में कितनी स्पीसीज मानी है। ठीक है, तो पहले किसी भी गाइड में या कहीं इंक्लूड नहीं था, बाद में ये क्वेश्चन बना तो सबने इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, रॉबर्ट में ने 7 मिलियन स्पीसीज मानी है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हियरार्की बोर्ड टू स्पेसिफिक मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कैरोलिनिया से बनाई, जिसके अनुसार हम लोग आज क्लासिफिकेशन देखते हैं चीज़ों का। ठीक है, इसमें क्या आता है? किंगडम, फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आते हैं। निमोनिक क्या है? किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप लोग। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या बनते हैं? जो मतलब टेक्सोनॉमी को अंडरस्टैंडिंग में मदद करें। ठीक है, टूल्स टू स्टडी ऑर्गेनिज्म मतलब ये टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अलग अलग जानवरों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हार्बेरियम कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट्स ऑन शीट। कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्रिजर्व करके रख लेते हैं भविष्य के लिए। ठीक है, वो हार्बेरियम में रखते हैं हम लोग, उन्हें प्रिजर्व करके रख देते हैं क्योंकि आने वाले समय में वो एक्सटेंट होने वाले हैं, तो हम लोग कैसे उन चीज़ों को पढ़ा पाएंगे, तो हार्बेरियम बनाया जाता है। बोटेनिकल गार्डन वो होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब एक सीटू कंजर्वेशन के टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब कहीं से हम लोग अलग पौधे लाते हैं और वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में उगाते हैं। ठीक है, इसका तो क्या म्यूजियम क्या हो गया? प्रिजर्व स्पेसिमेन मतलब डायनासोर की हड्डी रखी और बाकी जो पुराने ज़माने में शेर वगैरह होते हैं उनकी हड्डी है, तो उन हड्डियों से हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि ये जानवर ऐसा होगा, म्यूजियम में रखे रहते हैं प्रिजर्व करके। ठीक है, डायनासोर वगैरह रखे हुए हैं। जूलॉजिकल पार्क्स, एनिमल इन नेचुरल हैबिटेट मतलब जैसे जियोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जैसे यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क वगैरह बनाया गया। तो काहे के लिए? यहाँ पर नेचुरल रूप से जो जानवर रह रहे हैं, जैसे वहाँ पर राइनो रहता है, यहाँ पर टाइगर वगैरह रहते हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए मतलब उनकी संख्या बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स बनाएं। कीज़ क्या है? यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन। कीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लासीफाई कर यूजली डाइकोटोमस होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? या तो ये एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, जैसे कि हैव ईयर्स
तो ये की बन गई है यस, यस और नो, ठीक है। इसके दो होंगे, दो पार्ट होंगे, जिसमें यस वाले में अलग अलग एनिमल्स आएंगे, नो वाले में अलग आएंगे, ठीक है। स्पीसीज, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीसीज क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब वो समूह जो आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड करके सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें, उसे स्पीसीज कहा जाता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अब बहुत सारी स्पीसीज जब साथ में मिलकर, जैसे होमो सेपियंस, सेपियंस क्या है, स्पीसीज। अब होमो में होमो हैबिडस हो गया, होमो के बहुत सारे हो गए, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे जब स्पीसीज एक साथ मिलकर इकट्ठे होते हैं तो उसे जीनस कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जब बहुत सारे जीनस एक साथ मिलते हैं तो वो एक फैमिली बन जाती है, ठीक है। उसका टेक्स फैमिली, ठीक है। उसका आता है फाइलम, फिर किंगडम, फिर क्या आता है, देखो फैमिली के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्लास आता है, क्लास के बाद फाइलम, फिर किंगडम, ठीक है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ग्रुप ऑफ, फिर एक फाइलम और डिवीजन आता है। फाइलम और डिवीजन में आता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्लांट के लिए चलता है नॉर्मली, मेल्स के लिए वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट चलता है, ठीक है, फाइलम और डिवीजन। किंगडम तो पूरा एक हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, ठीक है, उस तरीके से चलते हैं किंगडम, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके द्वारा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों का। नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखो नॉमेनक्लेचर किसी कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ अरबी बोलते हैं, ठीक है, आपके यहाँ किसी के यहाँ घुइयाँ बोलते हैं, तो एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए जिसके द्वारा कि पूरी संसार में जाना जा सके, इसलिए नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता होती है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था। उससे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि सारे नाम जो होंगे वो लैटिन नेम में लिखे जाएंगे, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में एक नाम से जाना सकते हैं। मिनिमम यूनिवर्सल नेम एक्सेप्टेड, ठीक है, हर चीज़ का एक यूनिवर्सल नेम हो, इसके द्वारा लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, पता लगे हमारे यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, आपके यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, हम लोग बाहर का अमेरिका में कुछ और उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो फिर ये दिक्कत आ रही थी। तो उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया, उसका नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब दो पार्ट में किसी चीज़ को नाम दिया जाएगा, पहले होगा जीनस, फिर होगी स्पीसीज। इसको दिया था कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। देखो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड्स कुछ बनाए गए नोमेनक्लेचर के लिए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म नॉर्मली ICBN करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। रूल्स क्या है, देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या रूल्स बनाए गए, जो साइंटिफिक नेम होगा वो सिर्फ लैटिन में लिखा जाएगा, इटैलिक्स व्हेन टाइप, अगर इटैलिक्स होंगे जब टाइप किया जाएगा, अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, अगर आपने हैंड रिटन लिखा तो उसे अंडरलाइन करोगे। जीनस जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज होगी वो स्मॉल लेटर से शुरू होगी, जैसे ये होमो है, देखो एच इसका जो है एच इस कैपिटल लेटर से स्मॉल स्टार्ट हुआ है, और सेपियन जो एस है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने जो बनाया था उसमें ये नियम बनाए गए, ठीक है। 25 नीट MCQ फ्रॉम द लिविंग वर्ड, ठीक, 25 नीट MCQ मैंने जो मुझे लगते थे ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसके सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइंड फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में भी देखी जाती है, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वैसे भी कट गए, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन खास चीज़ नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने कहा था, मेटाबॉलिज्म और शायद कॉन्शियसनेस आपको समझाया था, तो इसमें क्या आंसर होगा, मेटाबॉलिज्म। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, लीनियस आ गया आपका साइंटिस्ट। विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू अनदर, सबसे ज़्यादा सिमिलर कहाँ में मिलेंगे, स्पीसीज में मिलेंगे, तो आपका आंसर स्पीसीज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेमोरी, सेल स्ट्रक्चर। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कन्फ्यूजन होगा, ग्रोथ भी लग रहा है, रिप्रोडक्शन भी लग रहा है, मेमोरी और सेल स्ट्रक्चर जो मान लेते हैं, इसमें दो ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर है सी। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या नहीं है, मेमोरी उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सोनॉमिक एड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन, जहाँ पर प्रिजर्व किए जाएँ तो कहाँ पर प्रिजर्व किए जाते हैं, प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन, प्रिजर्व अगर एनिमल किए जाएंगे तो वो हो गया म्यूजियम, और हम प्लांट को DPP मतलब ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व कहाँ करते हैं, हार्बेरियम में। जब प्लांट के लिए अगर यही बात आ जाए प्रिजर्व करे जाएंगे तो हार्बेरियम आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन करेक्टली अकॉर्डिंग टू ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार कौन सा सही लिखा हुआ है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका और मैग्नीफेरा इंडिका L, तो मैग्नीफेरा इंडिका सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यम जो है वो कैपिटल है और
आई जो है वो स्मॉल से शुरू है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे याद नहीं करते हैं और यही क्वेश्चन आ जाते हैं, वो वही गलत। बच्चे को पता क्या, इसे एक क्वेश्चन आता है, बच्चे इसे बिल्कुल स्किप करके चले जाते हैं। वो एक क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन, एक दो नंबर से, एक दो क्वेश्चन से तो रुकते ही बच्चों का सिलेक्शन जो पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ करेक्ट पेयर? फैमिली फेलिडिए, जीनस पैंथरा, स्पीशीज लियो, क्लास मैमेलिए। तो इसका इसमें कौन सा गलत है? क्लास इसका मैमेलिया नहीं होगा, ठीक है। फेलिडिया इसका जो ये कौन सी फैमिली के? क्लास इसका कार्निवोर होगा, ठीक है। मैमल नहीं होता ये, ठीक है, इतना पता है। विच ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिक, सबसे बेसिक क्या यूनिट है क्लासिफिकेशन की? जी, सबसे बेसिक क्या? स्पीसीज, ठीक है। सबसे बेसिक क्या है? स्पीसीज से शुरू करते हैं, ठीक है। विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक्स इमीडिएटली हायर देन द जीनस? जीनस के बाद क्या आता है? जीनस के बाद जस्ट बाद क्या आता है? फैमिली, ठीक है। तो ICBN स्टैंड फॉर, मैंने कहा था इसका कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेता, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कभी कभी इसकी एक बार पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ठीक है। इसलिए आपको पहले बताया था कि फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। असर्शन और रीजन टाइप भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ग्रो, रीजन ग्रोथ इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। देखो ए इज़ ट्रू, ए एंड आर इज़ ट्रू, आर इज तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का, पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। असर्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज एन इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर बीइंग अलाइव, ऑल आजम इंक्लूड म्यूल्स रिप्रोड्यूस, तो गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी क्या होगा? ना इसका रीजन असर्शन सही है, ना इसका रीजन सही है, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में देखते हैं। पहला ए मतलब जीनस को स्पीशीज़, बी मस्का, फैमिली फेलिडिए, ऑर्डर प्रिमिटा। तो इसके किस तरीके से मिलाएंगे? फर्स्ट का आंसर नंबर इसका बी सही होगा, ए का सेकंड सही है, यानी कि जीनस कौन सा बी, मतलब ए का सेकंड मतलब मस्का हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जब वहाँ पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड का बी सही है। ट्रू और फॉल्स के टाइप में भी पूछ सकता है। हर्बेरिया आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग एनिमल स्पेसिमेन। हर्बेरियम जो होता है एनिमल स्पेसिमेन को रखने के लिए होता है, नहीं, वो प्लांट स्पेसिमेन को रखने के लिए होता है, आपको पहले पढ़ा चुका है। तो हर्बेरिया करके भी पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्या है इसका आंसर? फॉल्स है, ठीक है। जूलॉजिकल पास अलाउ इन सिटू कंजर्वेशन, भाई एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है वहाँ पर, ठीक है, इन सिटू नहीं होता है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टेक्सोनॉमिक एड्स? म्यूजियम, फ्लोरा, मोनोग्राफ, हर्बेरियम, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट तो वहाँ पर नहीं हो, वो आजकल आपके में नहीं आते, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये कैसे पूछेंगे? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है, सिंगल में। तो म्यूजियम, फ्लोरा, मोनोग्राफ, हर्बेरियम ये सारे हैं, ठीक है, टेक्सोनॉमिक एड्स के अंदर। चूज़ द फीचर दैट डिफाइन लिविंग, मेटाबॉलिज्म, अडेप्टेशन, कॉन्सियसनेस, ग्रोथ। ए है, सी है और डी है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इज अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड रिलेटेड जनरा, फैमिली। जीनस के बाद क्या आती है? फैमिली। बाइनोमियल नेम्स कंसिस्ट जीनस और स्पीसीज। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इन अ टेक्सोनॉमिक हियरार्की आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो अब वो बता दिया किस तरीके से चलता है। SG शेखर गुप्ता फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है इसका, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक में ऐसा डायग्राम बना हुआ, एक में कुछ अलग बना हुआ, एक में कुछ अलग बना हुआ, एक में कुछ अलग बना। इसका मैंने बनाया शेखर गुप्ता फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से मैंने बनाया था, ठीक है। आप अलग कुछ बना सकते हैं। आपका नाम शिवम हो तो शिवम गुप्ता बना सकते हैं, या कुछ और गंगवार हो तो शिवम गंगवार करके बना सकते हैं। आप जैसा मर्जी हो वैसा बना सकते हैं, ठीक है। असर्शन और रीजन ये एडवांस थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा अगर अच्छा पेपर आ जाता है तो उस टाइप में इस तरीके से पूछ सकते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन। रीजन क्या? रिप्रोडक्शन इज द नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। आंसर नंबर सी, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, ठीक है। सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन। फ्लोरा इज़ अ मैनुअल फॉर एनिमल्स, बुक फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स इन अ रीजन। तो बी
बुक फॉर आइडेंटिफाइंग प्लांट्स इन द रीजन, ठीक है। कुछ चीज़ें जो नोट्स में छूट गई होंगी वो यहाँ क्वेश्चन से आपकी कवर हो जाएंगे, ठीक है। 23 द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज होमोसेपियंस, 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 होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस देखो एच बड़ा है और यस छोटा है, इस चीज़ को आपको गौर करना। देखो आपको लग रहा होगा तीनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं, इन चीज़ों को गौर करना। एच होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, एच जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। विच इज़ द हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी, हाईएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी है? हाईएस्ट है हमारी किंगडम, ठीक है, क्योंकि किंगडम में बहुत सारा ब्रॉड होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन वायरस, मूल्स, अमीबा, बैक्टीरिया। किस में होता है? मूल्स में होता है। मूल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। मूल्स और शायद एक और था कोई, ठीक है, एनसीईआरटी अब जब देखेंगे मूल्स और एक और था कोई, ठीक है। वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं, वायरस डिवाइड करते हैं, अमीबा वाइन डिफिजन से करता है, बैक्टीरिया स्पोर फॉर्मेशन से करता है रिप्रोड्यूस, मूल्स नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उसको प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट उठता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है।